पावर पढ़ रहे थे बेटा हम लोग, है ना, वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे रोटेशनल में। ठीक, तो अब उसके आगे क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग। चलो क्वेश्चन किया जाए। देख बच्चा, क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन ये है बेटा कि एकदम सिंपल सवाल दे रहा हूं, एकदम सिंपल। एक रॉड है बेटा, है ना, इस रॉड को यहां से हिंज कर दिया, रॉड को यहां से हिंज कर दिया और रिलीज कर दिया, ठीक है बेटा। तो रॉड घूम करके नीचे आएगा ना बेटा, बोलो, रॉड घूम के नीचे आएगा। सवाल कहता है बेटा फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड, ठीक है बेटा, एट द मोमेंट इट विल बी वर्टिकल, ठीक है। फिर पूछता है ऑल्सो फाइंड स्पीड स्पीड ऑफ ए एट दैट इंस्टेंट, ठीक है बच्चा। चलो बनाओ, हाँ लिखने का टाइम दूंगा मैं, बिल्कुल टाइम दूंगा लिखने का। चलो सॉल्व करो। बनाओ बच्चों। फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड एट द मोमेंट इट विल बी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल से छोड़ा है, जब वर्टिकल हो जाएगा तो। बनाओ बच्चा। मीता बोलो बेटा। हेलो सर, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? बोलो बेटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाँ ठीक है सर, थैंक यू। रॉड के लिए मास m लेंथ l, रॉड का मास m लेंथ l है बेटा। बनाओ। अरे अंशी कहाँ भूल गया बेटा, मैं भूल भी गया और टाइम ही नहीं मिला मेरे को, है ना। डीपी रखता हूँ मैं, कल रखता हूँ मैं, कल। अच्छा एक मैं टाइम टेबल देख लेता हूँ, मैं टाइम टेबल देख लेता हूँ मैं। ऐसा करता हूँ बेटा, डीपीपी का मैं वीडियो बना के सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा, यही करूंगा मैं। तो कल मैं बनाता हूँ बेटा, कल बना करके वीडियो सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। यूट्यूब पे लाइव डिस्कशन नहीं नहीं नहीं। अच्छा लाइव लिख लूंगा, ठीक है, लाइव ही कर लूंगा मैं। ऐसा करूंगा, जब मैं बना रहा हूँ तो तुम लोग को मैसेज कर दूंगा, जो भी अच्छा लाइव आ पाएगा आ जाएगा लाइव, है ना। बाहर के बच्चे आ जाएंगे ये भी सही बात है। करो बच्चा करो। चलो बहुत सारे बच्चों का आ गया, तो देखा जाए बेटा, मैं बताता हूँ आंसर मैच करना। तो देख बेटा, जब यहां से छोड़ेंगे और जब हमारा रॉड ये वर्टिकल हो जाएगा, देखो बच्चा, रॉड हमारा ये वर्टिकल हो जाएगा, है ना। तो देखो बेटा, रॉड का सेंटर ऑफ मास ऐसे ऐसे पाथ में यहां तक आएगा, बोलो, है ना। तो देखिए बेटा, ये हमारा है इनिशियल पोजीशन और ये हमारा बच्चा फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो बता तो इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन तक, है ना, कौन कौन सा फोर्स लगा। तो बोलोगे फोर्स के बारे में बात की जाए, अगर फोर्स के बारे में बात की जाए तो देखो बेटा, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स आया होगा, है ना बेटा। यहाँ सेंटर, यहाँ हिंज का फोर्स आया होगा बेटा, एफ एक्स ऑफ एफ वाई, है ना, ठीक है बच्चा।
और हम लगा रहे हैं अब वर्क एनर्जी थ्योरम। हम लगा रहे हैं बच्चा वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे बोलो। लिखते हैं बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय हिंज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो बेटा। ठीक है, तो देखिए बताओ, सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा बेटा, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया, बोलो बोलो, L/2। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क हो गया बच्चा mg इंटू L/2। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क हो गया mg इंटू L/2। ठीक है, अब बताओ जिस पॉइंट पे बेटा हिंज का फोर्स है ना, हिंज का फोर्स है, वो तो पॉइंट डिस्प्लेस ही नहीं किया बेटा, तो हिंज के फोर्स का वर्क डन 0 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो देख बेटा अब मैं कहूं कि इनिशियल से फाइनल कंडीशन पे गौर करो, तो वर्डन हमारा हो गया बच्चा mg/2, है ना, और मोशन कैसा है बताओ, है फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला बच्चा, हाफ आई अबाउट एक्सिस इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना बेटा, और माइनस 0। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चा इसमें, इज इक्वल टू हाफ एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा आई, ये हो जाएगा बेटा ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा कितना हो गया बेटा, स्क्वायर रूट 3g/l, है ना, बन गया फर्स्ट पार्ट, है ना। अब कहता है बेटा स्पीड ऑफ ए, तो देखो बेटा ए वाला पॉइंट तो मूव करता हुआ यहाँ पे आएगा बेटा सर्कुलर पाथ में, तो इस वाले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v। वेलोसिटी क्या होती है बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू आर ओमेगा, है ना बेटा। आर कितना है इसका, आर है बच्चा एल, तो एल ओमेगा कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3gl। बोलो बेटा, समझ गए, लिख लो, नोट कर लो बच्चा। आशय बोलो। सर इसको एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। पलाक्षी बोलो। सर इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते कि डेल्टा टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा लेकर अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ले, फिर इनिशियल ओमेगा 0 है, फिर इक्वेशन यूज करके थीटा देखो बच्चा, इक्वल। अगर कोई बीच वाले पोजीशन की बात करें, डायग्राम में देखना, अगर मान लो बीच में ऐसे रोड होगा ना बेटा, बोलो तो होगा ना बेटा, जो मैंने बनाया अभी ग्रीन से लाइन, तो देखो इस वाले पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास पे mg ऐसे फोर्स लगेगा ना, बोलो है कि नहीं। तो देखो बेटा पहले वाले कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में क्या था, r और f था परपेंडिकुलर, बोलो था ना। हाँ। लेकिन अब बताओ क्या r और f है परपेंडिकुलर, नहीं नहीं है ना, इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है बेटा, इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन वेरी करेगा, समझी। अच्छा, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। रौनक बोलो। सर जब आप वर्क वाला लिखाए थे रोटेशनल में, हाँ? तो इंटीग्रेशन ऑफ टाउ और डी थीटा लिखाए थे सर, वो क्यों नहीं हाँ, यूज कर दोनों रहे हैं लिखे थे यहाँ बेटा, f डॉट पे? यस ds सर, भी लिखा दोनों था लिखे थे। और टॉट डॉट डीटा लिखा था। मैंने कहा जिससे निकालना, जो समय तुम्हें आए उससे में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। और सर ये हिंज फोर्स का वर्क डन 0 कैसे हुआ? कौन सा बच्चा, हिंज फोर्स का सर। देख बेटा जिस पॉइंट पे हिंज का फोर्स लग रहा है ना बेटा, उस वाले यस पॉइंट सर, का डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, नहीं हुआ सर। मैंने हुआ। ओके सर, यस सर, थैंक यू ठीक सर। है, वेलकम बेटा। चिन्मय बोलो। हेलो सर, ये मेरे को एक डाउट था, थोड़ा पिछले टॉपिक का है, आपसे पूछ सकता हूँ अभी? पूछो। सर कई बार एज ऑफ एफ और एक्स का ग्राफ जो होता है, फोर्स और एक्स का, उसमें अट्रैक्शन और रिपल्जन लिखा होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, वो समझ नहीं आता। बेटा जब स्लोप नेगेटिव हो ना,
यस सर। तो फोर्स पॉजिटिव होगा, फोर्स पॉजिटिव होगा मतलब रिपल्सन। सर डी एफ और एक्स के ग्राफ में अगर स्लोप नेगेटिव है तो एफएस ग्राफ रिपल्जन में, होगा। एफएस ग्राफ नहीं नहीं एफएस ग्राफ में नहीं, एफएस ग्राफ में तो फोर्स पॉजिटिव हो गया तो रिपल्सन बोला जाएगा, नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन बोला जाएगा। ओके सर। नेगेटिव फोर्स अट्रैक्शन बोला जाता है और पॉजिटिव रिपल्सन। ठीक है, पॉजिटिव फोर्स रिपल्जन, पॉजिटिव फोर्स हाँ बच्चा, रिपल्जन। हाँ सर इसका कोई कंसेप्ट क्या है इसके पीछे का कोई? क्योंकि हम लोग यही मानते हैं बेटा कि मेन पॉइंट है ओरिजिन, मेन पॉइंट हमारा Yes. कहाँ है, ओरिजिन पे है ना। तो अगर कोई दूसरा पार्टिकल यहाँ से आर की दूरी पे है ना बेटा, और इस पे ऐसे फोर्स लगा तो कहेंगे एफ और आर सेम डायरेक्शन में हुआ ना। यस सर। तो अगर एफ और आर सेम डायरेक्शन में है तो क्या कहेंगे, ओरिजिन से दूर जा रहा है ना ये, यस सर। तो रिपल्सन बोलेंगे ना इसको। तो सेम डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब रिपल्सन। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम बेटा। अब चलो देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चा अगला सवाल, अगला सवाल कहता है बेटा कि एक रॉड ले लो, है ना, रॉड को ऐसे वर्टिकली लटका दो बेटा, रॉड को वर्टिकली लटका दिया ऐसे, है ना, और इसको ही बेटा इस वाले पॉइंट को हिंज कर दिया। ठीक है, सवाल कहता है कि इसका रॉड का मास m लेंथ l है ना बेटा, सवाल कहता है इसको हम कितना एंगुलर स्पीड दें, फाइंड फाइंड एंगुलर स्पीड रिक्वायर्ड, एंगुलर स्पीड required to complete vertical circle। ठीक है बच्चा, वर्टिकल सर्किल पूरा करने के लिए है ना कितना एंगुलर स्पीड होना चाहिए। चलो बनाओ तो, ट्राई करो बच्चा। यथार्थ बोलो। हेलो बोलो बेटा। हेलो हाँ बच्चा बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं पूछ रहा था सर हिंज फोर्स का वर्कडन हिंज हेलो का वर्डन सर जीरो आवाज क्यों आ हुआ, रही है? क्योंकि बच्चा, नहीं नहीं सर, हाँ आ रही है मतलब बच्चा आवाज। तो सर वो क्वेश्चन नहीं था सर। तो क्या पूछो। सर मैं पूछ रहा था सर हिंज फोर्स का जो वर्कडन है वो सर हमेशा ही जीरो होगा ना, क्योंकि अगर वो उसके अबाउट ही जब घूमेगा तो भी उसका हिंज पॉइंट फिक्स होगा डिफरेंस नहीं। हाँ तो जीरो ही मानेंगे। हाँ हाँ तो बिल्कुल। सर ऐसा कोई एग्जांपल होगा ना जिसमें हिंज फोर्स का वर्कडन जीरो नहीं है? जैसे मान लो कि गाड़ी में हिंज लगाओ बेटा और गाड़ी मूव कर रही हो और तुम ग्राउंड से देखोगे तो वर्डन हो जाएगा बेटा, है ना। हाँ सर। हर्ष बोलो हर्ष। सर अच्छा, टॉर्क हाँ अबाउट सर वॉइस आ रही सर? हाँ बोलो। सर टॉर्क अबाउट अ पॉइंट और टॉर्क अबाउट अ एक्सिस में सर कंसेप्चुअली कोई डिफरेंस है? बहुत लाइट डिफरेंस है। टॉर्क के बोट पॉइंट में सिंपल आर क्रॉस करना है बेटा, है ना। यस सर। और टॉर्क के बोट एक्सिस में क्या करना होगा, वो टॉर्क तभी होगा यूजफुल जब वो एक्सिस के हो पैरेलल। ठीक है, यस सर। टॉर्क का ओके वेक्टर एक्सिस के पैरेलल हो। सर, दोनों सर एक ही फार्मूले से अगर निकालना हो तो निकल हाँ एक जाएगा? ही फॉर्मेट लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। ओके बेटा। शिवम। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। केमिस्ट्री में सर ने बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी की होती है, आप हल्का सा आइडिया दे देंगे? फिर से बोलो। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो पहले बताओ इंटेंसिव एक्सटेंसिव के समझते हो मतलब। हाँ जी यस सर। बोलो। सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सर जो साइज और क्वांटिटी से चेंज हो जाती है और इंटेंसिव नहीं होती सर। बिल्कुल सही। जैसे मान लो ग्लास, ग्लास का तुम किसी भी आकार में लो रहेगा तो ग्लास ही ना बच्चा, यस सर। है ना। चाहे मास बड़ा हो चाहे छोटा हो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3.3/2 या 1.5, यस सर। है ना। मानस।
हेलो बोलो बेटा। सर, पिछले वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ ए के लिए हम लोग ने mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv² क्यों नहीं लगाया? ए के लिए यस सर। बेटा mgh क्यों लगाएंगे? mgh तो हमारा जहां फोर्स लगेगा, बोलो। इसे मान लो इस सवाल में ए वाला पॉइंट पे थोड़ी लगा बेटा mg फोर्स। mg कहाँ लगा है? सेंटर ऑफ मास पे ना। ठीक है, तो देखो बच्चा मैं करता हूँ इसको। देखो बेटा, अगर हम चाहते हैं कि रॉड सर्कुलर मोशन में जाए बेटा, इसका मतलब क्या होना चाहिए बताओ? कहेंगे देखो ये रॉड जो है अगर घूमते हुए यहां तक चला आया है ना बेटा, अगर ये रॉड घूमते हुए बेटा यहां तक चला आए, डायग्राम में ध्यान दो, डायग्राम पे ध्यान दो। अगर यहां तक चला है बेटा, है ना, और यहाँ पे इसकी एंगुलर स्पीड अगर टेंडिंग टू 0 हो गई, बहुत कम है ना बेटा, तो भी साइकिल में घूम जाएगा ना, बोलो, है ना बेटा, तो भी ये साइकिल में घूम जाएगा, है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? हमें बस इस रॉड को यहां तक पहुंचाना है ना बेटा। तो देखो यहां से इसका सेंटर ऑफ मास घूमते हुए इस सर्कुलर पाथ में यहां तक पहुंचेगा बेटा, बोलो, है ना। तो अगर वहां तक पहुंच गया हमारा, तो हमारा काम हो गया। ठीक है, तो बस अब लगा देंगे बेटा हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहेंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय हिंज फोर्स इक्वल टू डेल्टा के। ठीक है बच्चा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया बताओ? सेंटर ऑफ मास कितना ऊंचा गया देखो, जो पहले L/2 नीचे था बेटा, अब वो L/2 ऊपर हो गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव हो गया बेटा, माइनस mgl, है ना। हिंज वाले फोर्स का वर्क डन तो 0 है ही बेटा, है ना, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फिर से कह देंगे, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो देख बेटा, फाइनली जो हमारा है वो मैंने कहा ओमेगा टेंडिंग टू 0, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनली हो गया बच्चा 0, और इनिशियल हमारा क्या हो गया? हाफ आई अबाउट एक्सिस इनटू ओमेगा स्क्वायर, है ना बेटा। ये कितना हो जाएगा देखो, mgl बराबर हाफ आई तो हो गया बेटा ml²/3, है ना, इनटू ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट 6g/l। बोलो बेटा, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया इसका, गुड बच्चा, बहुत अच्छी बात है। आयुष बोलो बेटा। हेलो सर, मैं ये बोल रहा था सर, फोर्स इन सर्कुलर मोशन को टॉर्क क्यों नहीं बोल सकते? फोर्स इन सर्कुलर मोशन को टॉर्क कैसे बोलेंगे बेटा? फोर्स अलग है, टॉर्क अलग है। सर टॉर्क लेकिन की वजह से फोर्स बनता है ना। सर लेकिन दोनों का यूनिट तो एक ही है ना। किसका? फोर्स और टॉर्क का यूनिट कहां से है? फोर्स न्यूटन है बेटा, टॉर्क न्यूटन मीटर है। देखो बेटा फिर से एक रॉड है ना, रॉड का मास m और लेंथ l, है ना बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे एक मास और लगा है, पॉइंट मास। इसका मतलब सिस्टम का मास कितना हो गया? 2m। सिस्टम का मास हो गया 2m, है ना। सुप्रतिम नहीं बच्चा, √5gl पॉइंट मास के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, यहाँ पॉइंट मास थोड़ी है बेटा, है ना। अब देखो बेटा इसको हमने ऐसे दिया रोटेशनल, ठीक है, ताकि इस वाले की वेलोसिटी हमारी भी आ जाए, है ना। तो सवाल पूछता है फाइंड बी मिनिमम। ठीक है बेटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ v क्या होगा? फॉर विच सिस्टम विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। चलो बनाओ, हिमांशु बोलो बच्चा। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन को वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाले कॉन्सेप्ट से किया था, बेटा तो वो सही है सर? सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन दे आर डिफरेंट।
सर्कुलर मोशन और रोटेशन डिफरेंट है बेटा। यहाँ रॉड के सारे पॉइंट लेकिन रॉड रोटेशनल मोशन में है, समझे? ठीक है सर। यस सर। बनाओ बच्चा। ओके अनुभव। हिंज अलग डायरेक्शन में है बेटा। देखो रॉड ऐसे है, हाथ देखो मेरा, रॉड ऐसे है, ये हिंज है और ये ऐसे हिंज लगा है ना बेटा। तो सर्किल तो ऐसे पूरा कर सकता है ना, ऐसे ऐसे रॉड ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। करो बच्चों करो। हर्षित ने दिया आंसर, नयन ने दिया आंसर, गार्गी ने दिया आंसर, हर्ष ने दिया आंसर। एल में दिक्कत है क्या? तो सोच समझ के करना बच्चा, जल्दीबाजी नहीं करना है इसमें। सलोनी, ऋषभ, मुकेश, मानस, सलोनी, लैपलास डेमोन, क्या खतरनाक नाम है। अरविंद, आयुष प्रेम, आनंद कुमार, एके बिश्नोई, विवान, शिवम, गौरव, संस्कार, गौरव, राघव, यासी, हर्ष, सूरज शर्मा, सुयश सिंह। इसका आंसर नहीं है बच्चा ये किसी का आंसर नहीं हो सकता। मिस्टर एक्स, आप आंसर दीजिए तभी आपका नाम लिया जाएगा। संचित, राघव, एकलव्य, रौनक, आदित्य। गौरव अपना फोन नंबर दे रहा है, क्या करूंगा लेके बेटा फोन नंबर तेरा मैं? राज, ध्रुव, सुमित। चलो बच्चा मैं करता हूं, देखो अब तो देखो बेटा फिर से हमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करनी है ना बेटा, और पक्का है कि ये सर्कुलर मोशन है। तो देख बेटा जब सर्कुलर मोशन में वर्टिकल सर्किल पूरा किया होगा तो हम कहेंगे देखो रॉड जो हमारा है बेटा वो यहाँ तक आ जाए, है ना। रॉड हमारा बच्चा यहाँ तक आ जाए और पॉइंट मास यहाँ पहुंच जाएगा, है ना बेटा। तो हमारा काम बन जाएगा। बोलेंगे यहाँ पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी टेंडिंग टू 0 हो जाएगी तो हमारा काम खत्म, है ना बेटा। अब गौर देखना करना बेटा कि देखो पॉइंट मास जो है बेटा, ये पॉइंट मास देखो इस सर्किल में गया है ना बेटा, बोलो पॉइंट मास इस सर्किल में, जबकि रॉड का सेंटर ऑफ मास, रॉड का सेंटर ऑफ मास इस नहीं, रॉड का सेंटर, ठीक है ना बेटा। फिर से लगा देंगे बेटा हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय हिंज फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बच्चा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क देख बेटा, तो कहोगे अगर तुम पॉइंट मास की बात कर रहे हो तो पॉइंट मास कितना ऊंचा गया देखो 2L, है ना बेटा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ वर्क डन माइनस
mg इंटू 2l। किसके लिए हुआ ये हुआ पॉइंट मास के लिए, है ना बच्चा। अब रॉड की बात कर तो माइनस mg इंटू l, बोलो, है ना। हिंज के फोर्स का वर्कडन तो 0 है बेटा, है ना, इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना बेटा। यही ना होगा फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल 0 और के इनिशियल बच्चा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना बेटा। अब ध्यान से बेटा, चलिए यहाँ हम लोग ओमेगा निकालें, आई निकालें बेटा। पहले आई पे ध्यान दो। तो देखो बेटा इस आई के लिए ध्यान देना, आई की अगर हम बात करें, नहीं दिख रहा साफ, रुको देखो बच्चा, आई के लिए मैं कह रहा हूं आई बराबर, तो देखो बेटा रॉड है ना, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेगा, ml स्क्वायर बाई 3, है ना बेटा। लेकिन बेटा नीचे एक पॉइंट मास भी लगा है, तो पॉइंट मास के लिए ml स्क्वायर लिखेंगे बेटा। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ये 4/3, है ना बेटा, 4/3, है ना, 4/3 ml स्क्वायर। एक मिनट, ये जगह बेटा 4/3 ml स्क्वायर होगा ना बेटा, ठीक है। अब इसको यहाँ पुट कर लो, इसको यहाँ पुट करोगे बेटा, तब क्या लिखोगे -3mgl इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा हाफ इंटू 4/3 इंटू ml स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना बेटा। तो देखो इससे निकल जाएगा बच्चा हमारा ओमेगा, कितना हो जाएगा देखो ओमेगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो कितना, 2 से कट गया बच्चा 2 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 हो गया 9, तो हो गया बच्चा 9g/2l, ठीक है बेटा। तो v पूछा गया है, तो v इक्वल टू क्या कहेगा, l ओमेगा ना बेटा, बोल, है ना। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9gl, ये इसका हो जाएगा बच्चा आंसर, ठीक है। वर्टिकल सर्किल पूरा करने के लिए इतना होना चाहिए बेटा स्पीड, तभी काम बनेगी, है ना। गोपाल बोलो। हेलो सर, यहाँ पे 9/2 GL आएगा ना V तो? हाँ नहीं ओमेगा है ना बेटा ये तो। सर ओमेगा को अगर V से R ओमेगा लगा दिए तो फिर उसके बाद में लगा दिया, देखो 9gl आएगा, हाँ सॉरी 9gl/2 आएगा, सही बोल रहे हो सर। मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से किया कि जो क्या? पॉइंट मास हमारा बॉल लगे हुआ है नीचे m मास का, हाँ बच्चा, तो अलग से उसके ऊपर अलग से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, और जो अलग से लगाया, जो बॉल नहीं है तो ना गड़बड़ सर, है बेटा, जो बॉल है ये ना सर, गड़बड़ है। हाँ मैं समझ गया तेरी बात, तो पॉइंट मास के लिए लगाया ना एनर्जी फार्मूला, यस सर, तो बताओ रॉड जो है उस पॉइंट मास पे फोर्स लगाएगा ना बेटा, यस सर। तो रॉड के फोर्स का भी पॉइंट मास पे वर्क डन होगा। अच्छा, हाँ मतलब सर ये बाय डिफॉल्ट सही आ गया, मतलब हर बार सही नहीं आएगा इसका? नहीं, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। L2L क्यों होगा, अरे बच्चा ये पॉइंट मास को देखो, पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास, पॉइंट मास कितना गया बेटा ऊंचा 2L, तो ये हमारा पॉइंट मास के वर्डन लिखा मैंने, है ना, और ये लिखा मैंने बेटा रॉड के सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। फटाफट नोट कर बेटा। बेटा एनर्जी कंजर्वेशन है क्या, इसमें आइडिया तो बताओ। चल देख ले भाई, बच्चा बार बार लिख रहा है कि इसको एनर्जी कंजर्वेशन से करके दिखाऊं, देखो बच्चा चलो सीखो, हालांकि कुछ खास है नहीं, लेकिन देखो बेटा एनर्जी कंजर्वेशन में कैसे करेंगे। देख बेटा कहेंगे के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, ठीक है बच्चा। अगर हम कहें के इनिशियल कितना हो जाएगा, तो कहेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना बेटा। यू इनिशियल के लिए रेफरेंस मानना पड़ता है ना, याद है ना, पोटेंशियल एनर्जी के लिए बेटा रेफरेंस मानना पड़ता है। तो चलो मैंने इसी को मान लिया रेफरेंस, सेंटर लाइन को मान लिया रेफरेंस, तो सेंटर ऑफ मास देखो, रॉड के सेंटर ऑफ मास के लिए क्या लिखोगे, रॉड के सेंटर ऑफ मास के लिए बेटा माइनस mgl/2, है ना बेटा,
पॉइंट में के लिए माइनस mgl बराबर के फाइनल कितना 0, फिर पॉइंट मास के लिए ऊपर चला गया तो प्लस mg सेंटर ऑफ मास के लिए तो प्लस mgl/2। ठीक है, अब इक्वेशन लिख लो। नहीं बच्चा आकाश ये काम नहीं कर सकते, रॉड को पॉइंट मास नहीं मान सकते, तभी तो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। रॉड को पॉइंट मास नहीं मान सकते बच्चा। अगला सवाल देखो बेटा, अगला सवाल देखो। सवाल है बेटा कि ये एक पुली मान लो, ये ऐसा एक पुली मान लो, पुली का मास m और रेडियस r। ठीक है बेटा, इसको बीच में हिंज किया हुआ है, मतलब सेंटर के अबाउट घूम रहा है, मूव नहीं करेगा सेंटर के अबाउट, सेंटर आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अब कहता है बेटा ये पूरा डिस्क है ना बेटा, ये पूरा क्या है डिस्क, इसमें से धागा बांध करके एक मास लटका दिया m, ये भी मास m है ना। तो सवाल कहता है बेटा फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक एंड एंगुलर स्पीड ऑफ पुली, है ना बच्चा। और पुली का शेप कैसा है, पुली का शेप है डिस्क, है ना बेटा। when the block falls through h, ब्लॉक जब एल हाइट नीचे आ जाएगा तो उस समय क्या होगा, ब्लॉक की स्पीड और पुली की एंगुलर स्पीड। नोट कर ले बेटा, बनाओ। हाँ कर सकते हैं प्रति, उसको दिक्कत नहीं। हाँ इनिशियल रेस्ट में है, इनिशियल रेस्ट में है, लिख दे रहा हूं। रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, बनाओ। कोई बात नहीं, तू वर्क एनर्जी से ही कर, ज्यादा भरोसेमंद वर्क एनर्जी है बेटा। बैटरी लो है बच्चा तो चार्जिंग में लगा ले। हाँ बेटा, ब्लॉक फॉल्स थ्रू एच। अच्छा मेरा बैटरी लो है, मैं चार्ज कर लूंगा, चिंता मत कर, मैं कर लूंगा। ब्लॉक जब एट हाइट नीचे आ जाएगा, सवाल कहता है कि ब्लॉक जब एच हाइट नीचे आ जाएगा उस समय क्या होगा। अच्छा मैं चार्जिंग में लगा लेता हूँ, बहुत चिंता करते हो तुम लोग मेरी। करो बच्चा करो। करो बच्चा करो।
करो। करो बच्चा करो। हर्षित का आया, अनुष्का का आया, गुड। निर्वाण का भी आया। चल देख बच्चे, मैं भी करता हूं। देखो देखो बेटा, यहां से इसको छोड़ेंगे, है ना? तो देखो बच्चा, नए डायग्राम में देख बेटा, ध्यान देना सब लोग। कहेंगे अगले डायग्राम में क्या होगा बेटा, कि पुली जो हमारा है वो तो वहीं रह गया बेटा, पुली तो वहीं रह गया, है ना? एक मिनट, देख बेटा, पुली तो हमारा वहीं रह गया, सेंटर ऑफ मास ही वहीं रह गया, लेकिन जो ब्लॉक है बेटा ये अपनी जगह से नीचे आ गया। बोलो, है ना? ब्लॉक कितना नीचे आ गया बच्चा? तो एच नीचे आ गया। तो मान ले बेटा, इस ब्लॉक की अभी वेलोसिटी v है ना? तो देखो बेटा, इस पुली का है, बोलो, होना चाहिए ना? अब गौर करने की बात यहाँ पे यह है बच्चा, कि इस पुली के इस पॉइंट की देखो बेटा, और इस ब्लॉक की इस पॉइंट की देख बेटा, दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए ना बेटा? बताओ, है कि नहीं? इन दोनों की वेलोसिटी सेम होना चाहिए बेटा। तो क्या कहेगा? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। बोलो बेटा, v इक्वल टू आर ओमेगा होगा ना बेटा? ठीक है, अब लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहोगे? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय टेंशन फोर्स प्लस वर्क डन बाय हिंज फोर्स इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के का मतलब के एफ माइनस की आई। बोलो बेटा, ठीक है? तो देख बेटा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया? mg इंटू एच, है ना बेटा? टेंशन फोर्स का वर्क डन सिस्टम में 0 होता है ना बेटा, है ना? हिंज फोर्स का वर्क डन तो 0 ही है, क्योंकि मूव ही नहीं किया। इज फाइनल। तो देखो बेटा, ब्लॉक के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेगा? हाफ एम बी स्क्वायर, है ना बेटा? है ना? और पुली के लिए कैसा मोशन? फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। तो इसका मतलब हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना बेटा? और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का 0। ठीक है, तो बन गया बेटा mgh बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, है ना बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना पुली का? तो mr स्क्वायर बाई 2, है ना बेटा? ठीक है, और ओमेगा यहां से पुट करो, कितना कहोगे? v बाई आर का स्क्वायर। ठीक है बेटा? तो देखो r तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना बन गया बेटा? ये हाफ प्लस 1/4, ये हो गया 3/4 एम बी स्क्वायर। बोलो बेटा, ये हमारा हो गया 3/4 एम बी स्क्वायर, है ना? इसका मतलब v कितना आ गया? v हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 4/3gh। बोल बच्चा, ठीक है? बात समझ गया? तो v अगर इतना आ गया बेटा, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? तो b/r, ये भी हो गया। बात समझ गए? हाँ हर्षित, बिल्कुल सही तुम्हारा आंसर था, गुड। नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो। हिंज कहां पे है? अरे बच्चा, जहां पे डिस्क का सेंटर है ना बेटा, सेंटर, पुली का सेंटर, वही हिंज होगा, नहीं तो पुली गिर जाएगा ना। करो करो, नोट करो बच्चा। साउंड लैग हो रहा है, कोई बात नहीं, साउंड आ रहा है ना, लगिंग होने दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लैगिंग का मतलब क्या? मतलब लिख मैं पढ़ रहा हूं, आवाज बाद में आ रही है। जयदीप बोलो। हाँ सर, आवाज आ रही? हाँ आ रही है बेटा, बिल्कुल बोलो। सर जब ब्लॉक ये साइड से नीचे जाएगा, हाँ तब मतलब वो जो स्ट्रिंग से कनेक्ट है वो उसी पॉइंट नीचे आएगा ना, वो पॉइंट जिस हाँ पॉइंट बेटा से कनेक्ट आएगा। है। हाँ, फिर हाँ। आपने
मतलब वही दिखाया है आपने। हाँ वही दिखाया, रस्सी घूमेगा ना बेटा वहां से, हाँ, पुली है ना, रस्सी लपेटा हुआ है, पुली घूमेगा तो रस्सी नीचे आएगी। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जो जहाँ स्ट्रिंग और पुली कनेक्ट है हम्म, वो पॉइंट नीचे आएगा ना फिर घूम के। देखो हम्म, ये पुली वाला पॉइंट है, ये ब्लॉक वाला पॉइंट है, बोलो। हाँ, तो बताओ इस दोनों पॉइंट के बीच की दूरी बदलेगी या सेम रहेगी? बदलेगी। एच नहीं हाइट से। बच्चा, एच ये हाइट रस्सी से। का पॉइंट है ना, ये रस्सी का पॉइंट है ना बेटा, हाँ हाँ, ठीक ठीक। रस्सी का पॉइंट दूरी नहीं बदलेगी ना। हम्म, अभी इसकी वेलोसिटी v है और हाँ इसकी वेलोसिटी r ओमेगा है, दोनों सेम होना चाहिए ना। हाँ हाँ, ठीक सर, समझ चलो गया। ओके बच्चा, चलो आगे देखें बेटा अगला सवाल। देखो बेटा अगला सवाल, अगला सवाल कहता है बेटा, ध्यान देना, ध्यान दे बच्चा। मान लो कहता है क्वेश्चन में कि एक पुली है ना बेटा, ऐसा एक पुली है, ठीक है, ऐसा एक पुली और ऐसा एक पुली है ना बेटा। यूं समझो कि इन दोनों पुली को आपस में चिपका दिया, समझो बेटा, दो पुली को आपस में चिपका दिया। एक का रेडियस बच्चा r और एक का रेडियस है बच्चा 2r, ठीक है। इस पुली का तुम्हें आई दिया हुआ है, इस पुली का आई है बच्चा 2mr²। यहां से एक रस्सी आई है ना, और यहां से लगा एक ब्लॉक में, इस ब्लॉक का मास है बेटा 2m, ठीक है, और यहां से एक ब्लॉक लगा, इधर हमारा ये मास है m, ठीक है बेटा। थोड़ा जल्दीबाजी मत करना, बताओ बच्चा कौन ऊपर जाएगा, ए और बी में कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा, बोलो बोलो बोलो, कौन नीचे आएगा? ए ऊपर जाएगा बच्चा, है ना, और बी नीचे आएगा, है ना। तो सवाल कहता है फाइंड फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ पुली at the moment B falls through H। जल्दीबाजी नहीं करना, एक गलती बहुत कॉमन कर देते हैं बेटा, वो नहीं होना चाहिए, ध्यान से करना। डायग्राम फिर से बना दूं क्या? डायग्राम फिर से बना देता हूं, शायद तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा हो डायग्राम में। डायग्राम फिर देख लो एक बार, देख बेटा, डायग्राम में एक तो ये सर्किल, ठीक है, और इसके एक और सर्किल, दोनों सर्किल कंसेंट्रिक, समझो दो पुली, और इन दोनों पुली को आपस में चिपका दिया, ठीक है बेटा। अंदर वाले का रेडियस है ना, अंदर वाले का रेडियस r, बाहर वाले का 2r, ठीक है बेटा। और अब और यहां से एक रस्सी लगाया ऐसे, एक रस्सी लगाया ऐसा, ये बन गया बेटा ब्लॉक, ये बन गया बच्चा ब्लॉक, ठीक है। और एक रस्सी लगाया बेटा यहां से, एक रस्सी लगाया यहां से, एक मिनट, एक रस्सी लगाया बेटा यहां से, ये फिक्स ही रहता नहीं है यार, ऐसे लगाया रस्सी, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, यहां से लगा दिया बेटा ब्लॉक, यहां से एक ब्लॉक, है ना, ये हमारा मास 2m है ना बच्चा, और ये हमारा मास m, ठीक है। अंदर वाला रेडियस r और बाहर वाला 2r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr², ठीक है। चलो, नहीं बच्चे एम हवा में नहीं है एम हवा में नहीं है, ठीक है। अब करो,
अच्छा ए बी नाम भूल गया देना, नाम के लिए ए और ये बी। पुली की निकालनी है बेटा एंगुलर स्पीड, है ना, दोनों पुली साथ में है बेटा, दोनों पुली चिपका हुआ है आपस में, दोनों पुली साथ में ही घूमेगा। सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, पुली सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो करो, पुली मूव करेगा बच्चा, ये सेंटर फिक्स्ड है, ये सेंटर फिक्स्ड है, इसके अबाउट घूमेगा। ये भी हमारा क्या है, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। करो ट्राई करो तुम। हाँ बेटा हिंज सेंटर पे है, कॉमन सेंटर पे, दोनों पुलिस साथ में घूमेगा। शिवम पूछ रहा है डिस्कस करेंगे क्या, होमवर्क था क्या वैसे बताओ। नहीं, दोनों ब्लॉक का अलग स्ट्रिंग है बेटा। अच्छा सेक्शन एच था होमवर्क, और सेक्शन एच बस, ओनली सेक्शन एच, पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन एच, और एक्सरसाइज 2 में क्या दिया था। अच्छा पार्ट 2 का 6, 7, 8, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 6, 7, 8 3 क्वेश्चन। अच्छा आंसर तो मुझे नहीं पता बेटा, ट्राई करो तुम। नयन बोलो। हेलो हाँ बोल बेटा। सर, वो हमारा बीच में क्लास छूट गया था, तो आप आज लेक्चर जल्दी डाल देंगे यूट्यूब पर? हाँ कर दूंगा बेटा, एक्चुअली कन्वर्ट होने में समय लगता है बेटा, इसको ये जो स्टोर करता है ना, वो जो क्लाउड पे होता है स्टोरेज, यस सर। उसको कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, बस कन्वर्ट करेगा, मैं अब डाउनलोड करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके चलो देख बच्चा मैं करता हूँ। देखो बच्चा कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद ब्लॉक नीचे आएगा बेटा, है ना। तो देख बेटा मान लिया जाए ये वाला ब्लॉक नीचे आकर के यहाँ चला आया, है ना बेटा, ये वाला ब्लॉक यहाँ चला आया, तो पहले से मुकाबले में ये है ना। अब तुम मुझे बताओ जितना ब्लॉक ये नीचे आएगा, ये ए वाला ब्लॉक भी उतना ही ऊपर जाएगा बेटा, ये अलग आएगा, बोलो। ये ए वाला ब्लॉक जो है, ये वाला ब्लॉक बेटा इतना ही ऊपर जाएगा, ये अलग आएगा, बोलो। ये भी हमारा एच ही ऊपर जाएगा, बोलो, ये अलग, बोलो बोलो, h/2 जाएगा। गुड, सही इस्तेमाल किया लॉजिक बेटा, h/2 जाएगा ना, क्योंकि रेडियस दोनों तरफ अलग ना है बेटा, बताओ बोलो, है ना। जैसे मान लो अगर इसकी बेटा एंगुलर वेलोसिटी, अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ गई, अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ गई बेटा, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की तरफ क्या लिखोगे, ओमेगा इंटू 2r ना बेटा, बोलो। और इस तरफ वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या लिखोगे ऊपर, बोलो, इसको लिखोगे बेटा r ओमेगा, है ना। इसकी मतलब इसकी वेलोसिटी हो क्या होगी बेटा, इसकी वेलोसिटी होगी 2 ओमेगा r, और जबकि इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा r, बोलो, है कि नहीं। इसका मतलब बेटा ए वाले ब्लॉक की वेलोसिटी बी वाले की आधी है, इसका मतलब बेटा अगर बी नीचे आएगा h, तो ए जाएगा ऊपर h/2, ठीक है। अब लगा दिया जाए वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना बेटा, अब लगा दिया जाए वर्क एनर्जी थ्योरम, तो क्या कहेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन बराबर डेल्टा के, ठीक है बच्चा। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा देखो, तो कहेंगे बी के लिए 2mg इंटू एच, प्लस ए के लिए बच्चा तो कहेगा माइनस mg इंटू h/2, बोलो बेटा। पे टेंशन का वर्क 0, है ना बेटा, ठीक है। और पूरे सिस्टम का फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा, ध्यान देना। अगर तुम बी वाले ब्लॉक की बात करते हो तो हाफ
इंटू 2m इंटू 2 ओमेगा r का स्क्वायर। ये क्या लिखा मैंने लिखा बेटा। और चलो अब अगर a की बात करो, a में कितना लिखोगे, हाफ m इंटू r ओमेगा का स्क्वायर। बोलो बेटा, ठीक है। फिर प्लस पुली की काइनेटिक एनर्जी, पुली के लिए बच्चा हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। बोलो बेटा, होगा? समझे बेटा? तो क्या हो जाएगा देखो, तो हो जाएगा ये 2mgh माइनस mgh/2। ये हो गया बेटा 3/2 mgh इज इक्वल टू, देखना बेटा 2 से 2 कट गया है ना। और इसका आई कितना था बेटा, देखो आई था 2mr²। इसको यहाँ पुट कर लो है ना, तो 2 कट जाएगा है ना। तो कितना फैक्टर बोलो, ये आया 4 प्लस 0.5 4.5 प्लस 1 5.5। इसका मतलब हो जाएगा बेटा 11/2 mr²। समझा बेटा? तो 2 कट गया, 2 कट गया, तो ओमेगा हमारा क्या आ जाएगा देखो, ओमेगा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/11 GH है ना बेटा, बाई r²। समझ गए? ये हमारा आएगा बेटा ओमेगा की वैल्यू 3/11 होगा बच्चा, देख लो अच्छे से। नोट कर ले बेटा। अब डिस्कस करेंगे बेटा, अब डिस्कस करेंगे। दोनों पुली बेटा चिपका हुआ, कहा था ना मैंने क्वेश्चन में, दोनों पुली बेटा चिपका हुआ है, ठीक है। अब चलो डिस्कस करते हैं बेटा। बेटा क्वेश्चन में ही कहा था दोनों पुली हमारा चिपका हुआ है। निकालो आरबीडी की सीट। निकालो सेक्शन H पार्ट 1 में, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। बोलो H1 हो गया। H1 पूछना है किसी को, H4 पूछना है विद्यानिवास को। ओके बच्चा, नयन को भी H4 पूछना है, मतलब 4 और 5 ही सबको पूछना है। देखो तो बच्चा ध्यान से देखो, बच्चा को सवाल में क्या कहता है, कहता है एंड बी, एक मिनट जगह बनानी पड़ेगी। देखो बेटा, इस सवाल में कहता है बेटा क्या, देखो कि the end B of a uniform rod AB makes an angle eta with the floor is being pulled with a velocity v naught as shown. Taking the length of the rod as L, calculate the following at the instant when theta equal to 37 degree। ठीक है बच्चा, देखो नहीं डायग्राम देख बच्चा, डायग्राम पे ध्यान दे। तो देख बेटा, जब हमारी इस वाले पॉइंट की बी वाले पॉइंट की वेलोसिटी v नॉट है, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी ए वाले पॉइंट की वेलोसिटी नीचे मान लिया मैंने v। बोलो नीचे वाले पॉइंट की मान ले बेटा वेलोसिटी v, ठीक है। तो देख बेटा, अभी मैं इन दोनों वेलोसिटी का कंपोनेंट कर रहा हूं, ठीक है बच्चा। तो v नॉट का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बोलो इधर, ये हो जाएगा बच्चा v नॉट cos थीटा। बोलो बेटा, ठीक है। और ऐसे हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर में, ये हो जाएगा v नॉट sin थीटा, ठीक है।
अब देख बेटा v का कंपोनेंट, v का कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा v cos थीटा, सॉरी sin थीटा हो जाएगा, ये v sin थीटा, और ऐसे हो जाएगा बेटा v cos थीटा। बोलो ठीक है ना बेटा। अब देखो मूव करते हुए रॉड की, मूव करते हुए रॉड की बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी ऐसी होनी चाहिए कि रॉड की लंबाई बदलेगी नहीं बेटा। जब रॉड की लंबाई नहीं बदलेगी इसका मतलब रॉड के डायरेक्शन में, रॉड के डायरेक्शन में है ना बेटा, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो रॉड के डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी, तो कहोगे v sin थीटा इज इक्वल टू v नॉट cos थीटा। ठीक है बच्चा। सो v इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा v नॉट cot थीटा। बोलो बात समझे है ना। अब कहता है अगला सवाल, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, और पूछा रॉड का एंगुलर वेलोसिटी है ना बेटा, ध्यान देना। बोलो बेटा अभी मैं क्या करूं कि ए को बना दिया मैंने बेटा ऑब्जर्वर, ध्यान देना सब लोग, मैंने बेटा ए को बना दिया ऑब्जर्वर। ठीक है देखो तो, अगर मैंने बेटा ए को बना दिया ऑब्जर्वर है ना, तो क्या कहोगे कि बी की वेलोसिटी, बी की वेलोसिटी ऐसे कितनी थी बेटा v नॉट, ये अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर देगा, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर करेगा बेटा तो ऐसे बोलेगा, बोलो v है ना। अब तुमने कहा था बेटा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है ना, क्या क्या कंपोनेंट देखो, तो कहेंगे ये हमारा एंगल था बच्चा हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल था बच्चा हमारा थीटा है ना, तो इसका कंपोनेंट बेटा एंगल, तो इधर क्या लिखा था हम लोगों ने, ये लिखा था बेटा v नॉट cos थीटा, और ऐसे बेटा लिखा था v नॉट sin थीटा है ना। कंपोनेंट में ऐसे आएगा, बोलो क्या, इधर आएगा बेटा v cos थीटा, नहीं v sin थीटा आएगा, v sin थीटा है ना बेटा, और ऐसे कंपोनेंट क्या होगा, ये हो जाएगा v cos थीटा है ना बेटा। अब देखो ये ऑब्जर्वर बोलेगा बेटा कि रॉड की लंबाई कांस्टेंट है, इसलिए ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी बराबर था, तो रॉड की लंबाई नहीं बदलेगी है ना। अब बताओ मुझे बेटा, ये जो ऑब्जर्वर है ये इस रॉड को ऐसे घूमता हुआ देखेगा, बोलो देखेगा, तो बोलिए कौन सी वेलोसिटी जिम्मेदार है, डायग्राम को देखो अच्छे से, इस ओमेगा की वजह से कौन सी वेलोसिटी आ रही है बच्चा, तो क्या लिखेगा, v cos थीटा प्लस v नॉट sin थीटा डिवाइडेड बाय l इज इक्वल टू ओमेगा। बोलो बेटा होगा, ठीक है। इसका मतलब ओमेगा कितना हो गया, v ऊपर से पुट करो, कितना आया था v नॉट cos थीटा, v नॉट cot थीटा, तो v नॉट cot थीटा इनटू cos थीटा प्लस v नॉट sin थीटा डिवाइडेड बाय l। इसको सॉल्व करो बच्चा, सॉल्व करने पे क्या आएगा देखो, ऊपर हो जाएगा v नॉट और नीचे हो जाएगा l sin थीटा। समझ में आई बात बेटा, ये ओमेगा आ जाएगा। ठीक है अब बताओ इसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, इसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देखना, सेंटर ऑफ मास तो यहाँ रहेगा ना बेटा, बोलो एक मिनट, इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ है ना बेटा, बोलो है ना। तो बेटा इसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, इसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास के लिए क्या बोलोगे, ऐसे ना बोलोगे बेटा वेलोसिटी बताओ, बोलोगे ना VCM, बोलो किसके रेस्पेक्ट में हुआ बेटा, ये ए वाले के रेस्पेक्ट में, बोलो है ना। तो देखो बेटा अगर ये ओमेगा है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना हुआ बेटा, ये हुआ L/2 ओमेगा होगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा v नॉट बाई 2 sin थीटा। बोलो बेटा होगा, ठीक है ना। अब क्या कहोगे, कहोगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ए है ना बेटा। तो अब बोलो सेंटर ऑफ मास की निकल जाएगी वेलोसिटी,
ए वाले को शिफ्ट कर दो उधर, बी सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चा H5 कहता है बेटा the ball of radius r 10 centimeter rolls without slipping on a horizontal plane so that its center of mass moves with a velocity with a constant acceleration a, है ना बेटा। हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है t equal to 2 seconds after the beginning of motion its position corresponding to that shown in the figure। कहता है बेटा 2 सेकंड बाद की ये कहानी है ना बेटा। तो हमें कहता है ए बी और कौन से पॉइंट की निकालनी है, ए बी और ओ वाला पॉइंट कौन सा है, नीचे वाला पॉइंट। ठीक है, सुनो ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखो बच्चा, अगर ये 2 सेकंड बाद की वेलोसिटी है ना, तो इसका मतलब इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होना चाहिए, ए इंटू टी। एक्सीलरेशन है बेटा 2.5 है ना, और टाइम दिया है 2 सेकंड, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। और चूंकि रोलिंग मोशन है, इसका मतलब होना चाहिए v इक्वल टू आर ओमेगा। बोलो बेटा, ठीक है। अगर इसमें लीनियर एक्सीलरेशन है बेटा, तो इसमें अल्फा भी होना चाहिए a बाई आर। बोलो अल्फा कितना होगा बेटा, बोलो। ये हो जाएगा बेटा 2.5। ये छोड़ो एक मिनट, रोलिंग एक कंटिन्यूड ना बेटा, रोलिंग एक कंटिन्यूड है, तो a इक्वल टू आर अल्फा भी होना चाहिए। बोलो a इक्वल टू अल्फा भी होना चाहिए, है ना। अब सवाल पे आते हैं। सवाल में कहता है a वाला पॉइंट, b वाला पॉइंट और o वाला निकालो, है ना बेटा। तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से क्या कहोगे, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से क्या कहोगे बच्चा, कहोगे ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इस वाले की वेलोसिटी भी, इस वाले की भी और इस वाले की भी, है ना। अब रोटेशनल मोशन की वजह से, तो ऐसे ना बेटा मोशन हो रहा होगा, बोलो रोटेशन में, तो कहोगे रोटेशनल मोशन की वजह से इस तरफ आर ओमेगा, है ना बेटा, इस तरफ आर ओमेगा और इस तरफ आर ओमेगा, है ना बेटा। ठीक है, तो अब बताओ ए वाला पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो गई, बोलो तो ए वाला पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो गया, बोलो बेटा। ए वाली पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो गई, ये हो गई v प्लस आर ओमेगा, ये हो गया बच्चा 2v। और b वाले की वेलोसिटी क्या होगी, देखो स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का ही स्क्वायर, ये हो गया बच्चा रूट 2v, है ना। ठीक है, और नीचे वाले पॉइंट का वेलोसिटी ऑफ o तो 0 हो गया, है ना। ठीक है, अब चलो एक्सीलरेशन की बात करते हैं बेटा। अब एक्सीलरेशन की बात करते हैं, ठीक है, देखना दीजिए ध्यान से। एक मिनट रुको बेटा, मुझे डायग्राम फिर से चाहिए। चलो हटाओ, देखो देखो देखो, एक्सीलरेशन के लिए बात की जाए तो देखो बेटा, एक्सीलरेशन के लिए स्फीयर को मैंने फिर से बनाया। ठीक है, इधर वाला पॉइंट हमारा है बेटा ए, ये है बी और ये है ओ। ठीक है, देखो बच्चा, अब कहोगे अगर कि हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो देखो बेटा ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हर पॉइंट का सेम एक्सेलरेशन, बोलो बच्चा, होगा। ठीक है, और रोटेशनल मोशन में सर्कुलर मोशन हो गया बेटा, हर पॉइंट का सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में 2 एक्सेलरेशन, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल, है ना बेटा। तो कहेंगे इसका 2 एक्सेलरेशन, है ना बेटा। एक कहेंगे टेंजेंशियल ऐसे आर अल्फा, इसका ऐसे टेंजेंशियल आर अल्फा, इसका ऐसे टेंजेंशियल आर अल्फा, है ना बेटा। अब कहेंगे सेंट्रीपिटल, तो इसका देखो बेटा सेंट्रीपिटल क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, है ना बेटा। इसका भी हो जाएगा सेंट्रीपिटल, क्या हो जाएगा बच्चा, ओमेगा स्क्वायर आर। और इसका भी सेंट्रीपिटल, तो ये भी हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। बोलो बच्चा, होगा ना, बोलो। ये बात समझ में आई बच्चा।
ठीक है, तो क्या कहेंगे बेटा हम लोग, ऊपर वाला पॉइंट था बेटा ए, तो ए वाला पॉइंट की क्या बोलोगे वेलोसिटी एक्सीलरेशन, ए वाला पॉइंट का क्या हो जाएगा बेटा बोलो, तो कहोगे ए प्लस आर अल्फा, ए प्लस आर अल्फा आई कैप, है ना बेटा, माइनस ओमेगा ई स्क्वायर आर जे कैप, है ना बेटा। अब चलो एक्सीलरेशन ऑफ बी, बी का क्या है देखो, ए माइनस ओमेगा ई स्क्वायर आर आई कैप माइनस आर अल्फा जे कैप। एक्सीलरेशन ऑफ ओ कितना बोलोगे बच्चा, तो कहोगे ए माइनस आर अल्फा आई कैप प्लस ओमेगा ई स्क्वायर आर जे कैप। ठीक है बच्चा, है ना, और सब तुम भी ओमेगा सब निकाल चुके हो, देखो पुट करना बेटा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब आ जाओ पार्ट 2 में। पार्ट 1 में इतनी सवाल था ना, पार्ट 2 में आओ। देखो बेटा पार्ट 2 में H2 पूछना है। देखो भाई H2 में कहता है स्ट्रिंग इज रैप्ड सेवरल टाइम्स on a rough horizontal surface. A boy standing at a distance L from the cylinder draws the string towards him as shown in the figure. The cylinder rolls without slipping. The length of the string passed through the hand of the boy while the cylinder reaches his hand is. ठीक है बच्चा, ध्यान दो। तो देखो बेटा अगर ये सिलेंडर रोलिंग कर रहा है ना, तो क्या बोलोगे कि अगर इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे बेटा v होगी, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ऐसे होगी, होगी बेटा। तो कहोगे रोलिंग अगर कंटिन्यूड है बच्चा, तो v इक्वल टू आर ओमेगा होगा बेटा। अब कहेंगे इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी v हो गया ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, इधर भी हो गया बच्चा v ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से। ठीक है बच्चा, अब देखो ऐसे हो जाएगा बच्चा आर ओमेगा और ऐसे हो जाएगा बच्चा आर ओमेगा, है ना। तो देख के बताओ बेटा ऊपर वाले पॉइंट को अगर मैं ए मान लूं, है ना, तो ए वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो गई, v प्लस आर ओमेगा। इसका मतलब हो गया कितना बच्चा, 2v, डबल हो गया ना। तो देखो बच्चा सेंटर की वेलोसिटी कितनी है v और इसकी वेलोसिटी है बच्चा 2v। इसका मतलब अगर ये वाला पॉइंट यहां तक पहुंचते हुए अगर l घूमेगा तो इसकी दुगनी वेलोसिटी है बेटा, दुगनी वेलोसिटी है तो रस्सी कितनी ढीली होगी, रस्सी खुलेगी 2l, क्योंकि वेलोसिटी दुगनी है ना। तो आंसर हो गया बी। H3 किसी ने पूछा है, H1 पूछ रहा है आशुतोष, नहीं बच्चा H1 पूछने के लायक नहीं है। देखो H3 बेटा, H3 कहता है ए यूनिफॉर्म सिलेंडर, H3 कहता है बेटा यूनिफॉर्म सिलेंडर है ना, मास m रेडियस r, रोलिंग करते हुए आया। ठीक है, द सिलेंडर इज कनेक्टेड टू द स्प्रिंग कांस्टेंट k while the other end of the spring is connected to reach support at p. The cylinder is released when the string is unstretched. The maximum displacement of cylinder is. तो देख बेटा मान ले कि ये हमारा सरफेस जो है वो आगे यहां तक एक्सटेंडेड है ना बेटा, और मान लो कि सिलेंडर यहां पहुंच गया, है ना। तो देखो बेटा सिलेंडर अगर यहां पहुंच गया, इसका मतलब मान लिया जाए ये डिस्टेंस हमारा x है, बोलो, है ना। तो क्या कहोगे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बराबर डेल्टा के। तो देख बेटा अगर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है बेटा, और इसके आगे नहीं गया तो वहां भी वेलोसिटी 0 है, बोलो बेटा, यहाँ भी इसकी वेलोसिटी 0 है ना। ठीक है, अब सोचो यहां से लेके यहां तक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, है ना बेटा, और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कितना हुआ, तो कहेंगे नीचे खींचने वाला फोर्स कितना, mg sin थीटा इंटू x, है ना बेटा। स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन का फॉर्मूला हाफ के 0 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0।
तो x निकल गया बेटा, ठीक है, समझा? आगे चलो, बोलो बेटा, अब आगे बोलो। पार्ट 1 का H2 हो गया, पीछे नहीं आएंगे वापस, अब आगे बोलो। हर्ष हैंड रेज करो, रेज करो, हैंड रेज। फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वर्डन नहीं होता है ना? तो चलो इतना ही, आगे का देते हैं बेटा होमवर्क। आगे का होमवर्क देखो, आगे का होमवर्क में सेक्शन F कर लोगे, दोनों पार्ट में सेक्शन F, ठीक है? होमवर्क में यही तुम्हारा है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का सेक्शन F कर लेना है, ठीक है? अच्छा बताओ, कल हमारा होमवर्क है कि नहीं? कल क्लास है क्या? कल क्लास है क्या बेटा हमारी? कल क्लास होगी, हाँ ठीक है। तो इतना ही होमवर्क है, पार्ट 1 पार्ट 2 का सेक्शन F, ठीक है? और जो 7 8 9 दिए थे ना, 6 7 8 एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का, वो कल करेंगे डिस्कस, ठीक है? बोलो हर्ष। सर अभी जो सिलेंडर वाला क्वेश्चन था सर, उसमें फोर्स भी तो बैलेंस कर सकते थे ना? फोर्स बैलेंस करेंगे बेटा तो एक्सीलरेशन 0 होगी ना? यस सर। वेलोसिटी 0 तो नहीं होगी ना, बताओ? ओके सर, थैंक यू सर। बेटा अर्णव बोलो। हेलो बोलो बेटा। सर, जरा शॉर्ट में विस्कोसिटी समझा दीजिए ना, विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी शॉर्ट में हाँ 2 क्लास लगेंगे पूरे, समझ में आया? शॉर्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि विस्कोसिटी में कॉन्सेप्ट नहीं है, खाली फॉर्मूले हैं, समझा? चिंता मत कर। चल बच्चा, बाय अभी के लिए। नयन को बात करनी है। मौसी नहीं जा रहा वहां तक। बोलो नयन। सर अगर वाले क्वेश्चन सर जो सिलेंडर वाला था उसमें वो हमसे पूछता कि मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, तो सर क्या करते हैं उसे? अब तो कर सकते हैं, अब तो लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, जहां पे एक्सीलरेशन 0 होगा वहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, है ना? ओके सर। सर और सर वो काइनेटिक एनर्जी में सर हम वो दोनों लेंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि रोलिंग में वर्क एनर्जी यूज करना मैंने कराया नहीं, कल कराऊंगा क्वेश्चन ऐसे, ठीक है? चलो ओके सर, बाय बच्चों, बाय।